Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIR's PCS channel। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग वन लाइन फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्लास की और देखते हैं आज की क्लास का इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या है। फर्स्ट न्यूज़ है, पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका क्रम कौन सा है। तो ये आपका 20वां आसियान शिखर सम्मेलन है, इसे ध्यान रखना है। आसियान जिसे क्या बोला गया है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नाउ ये फुल फॉर्म हो गया आसियान की। अब इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 8 अगस्त कब किया गया था? 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी। इसमें कितने सदस्य देश हैं? इसके 10 सदस्य देश हैं। वियतनाम हो गया, ब्रुनेई हो गई, फिलीपींस हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया है, ये सभी इसके जो है सदस्य देश है। ये आप इमेज में बिल्कुल क्लियर देख पाएंगे, आपको सारे देश यहाँ मिल जाएंगे, कंबोडिया, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो ये इसका सदस्य देश हो गया। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, इसको ध्यान रखना कि भारत इसका सदस्य देश नहीं है। इस बार इसकी मेजबानी किसके पास है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रही है, यानी अध्यक्षता किसको मिली है? इंडोनेशिया को मिली है। नाउ अब यहाँ पर बोला गया कि मोदी जी ने संबोधित किया है, तो मोदी जी ने अपने संबोधन में 12 सूत्री प्रस्ताव को पेश किया। और वो 12 सूत्री प्रस्ताव में आपकी क्या क्या शामिल है? कनेक्टिविटी है, डिजिटल परिवर्तन है, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, इसके अलावा समकालीन चुनौतियों का समाधान, लोगों से लोगों के बीच संपर्क और रणनीतिक जुड़ाव को भी गहरा करना और शामिल है इसमें। आसियान देशों की अगर बात की जाए तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसमें ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में, और ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है? WHO के द्वारा। WHO के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। आसियान देशों को आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 2 संयुक्त प्रस्ताव भी अपनाए गए हैं। संयुक्त प्रस्ताव वो कौन कौन से हैं? एक आपका समुद्री सहयोग पर है और दूसरा है खाद्य सुरक्षा पर। ये 2 जो है आपके संयुक्त आपके प्रस्ताव है। इसके अलावा मोदी जी ने और वहां पर क्या बोला है कि दिल्ली तिमोर लेस्ते, दिल्ली एक जगह यहाँ पे आई थिंक इसमें दिल्ली यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं, तिमोर लिस्ते, यहाँ आपको तिमोर लिस्ते तो शो हो रहा है, ये रहा आपका इमेज में दिल्ली तिमोर लिस्ते। जस्ट इमेज में शो कर दे रही हूँ, दिल्ली तिमोर लिस्ते में ये रहा आपका दिल्ली तिमोर लिस्ते। यहाँ पर भारतीय दूतावास खोलने की भी घोषणा की गई है, भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रोग्राम जो आपका किया गया है, डिजिटल भविष्य के लिए भारत और आसियान फंड की भी घोषणा की गई है। डिजिटल भविष्य के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, डिजिटल भविष्य के लिए, डिजिटल जो आपका बोला जाए भविष्य के लिए भारत आसियान फंड की घोषणा, भारत आसियान फंड की घोषणा भी की गई है, फंड की घोषणा। ओके, तो ये हो सकता है एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि कितने सूत्री प्रस्ताव थे। तो 12 सूत्री प्रस्ताव कौन कौन से थे? तो ये तो चलिए एक इनका बेसिक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे मूल रूप से ध्यान रखना है कि दिल्ली तिमोर लिस्ते में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा। इसके अलावा डिजिटल भविष्य यानी डिजिटल भविष्य के लिए क्या है? भारत आसियान फंड की भी स्थापना की घोषणा की गई है। अब पीएम मोदी जो है इसके बाद 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। कौन सा होगा वो? 18वां पूर्वी, क्योंकि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कब होता है? हमेशा आसियान देशों के शिखर सम्मेलन के बाद ही क्या होगा? पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन होगा और वह उसमें भी शामिल होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, क्या है देख लेते हैं। उत्तर कोरिया ने अपनी पहली ऑपरेशनल टेक्निकल परमाणु हमला पनडुब्बी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन क्या लॉन्च किया। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर कोरिया ने अपना पहला ऑपरेशन है ये कि टेक्निकल परमाणु हमला पनडुब्बी यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं उत्तर कोरिया को, जान लेते हैं। यह पूर्वी एशिया में कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी भाग पर, कहाँ पर है आप देख रहे हैं? पूर्वी एशिया में उत्तरी भाग पर, इमेज में बिल्कुल शो हो रहा है, उत्तरी भाग पर स्थित है। इसकी सीमा किसके साथ लग रही है? इसकी सीमा चीन, रूस और दक्षिण कोरिया। यहाँ पर आपको दक्षिण कोरिया शो हो रहा है, यहाँ दक्षिण कोरिया देख रहे हैं, यहाँ दक्षिण कोरिया हो गया और चाइना हो गया,
ओके, और यहाँ पर आपका यह रशिया हो गया। तो इसकी सीमा किसके साथ लग रही है? नॉर्थ कोरिया की सीमा किसके साथ है? चाइना, रशिया एंड साउथ कोरिया के साथ इसकी सीमा लगती है। पोंगयांग, ये रहा आपका पोंगयांग। पोंगयांग, ये पोंगयांग क्या है? इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा क्या है? कोरियाई पीपुल्स वॉन। इसकी मुद्रा क्या है? कोरियाई पीपुल्स वॉन है इसकी मुद्रा। किम जोंग उन, किम जोंग उन क्या है? इसके उत्तर सर्वोच्च नेता। सभी इसकी जानकारी आई थिंक सभी को होगी कि किम जोंग जो है इसकी क्या है? सर्वोच्च नेता है, किम जोंग उन। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का बेंगलुरु के मल्लेश्वर में उद्घाटन किया गया है। तो भारत का क्या है? यह पहला है जो भूमिगत ट्रांसफार्मर है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु के मल्लेश्वर में उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो इसको बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा 500 केवी, कितना का है यह? 500 केवी, कितना है यह? 500 केवी भूमिगत वितरण ट्रांसफार्मर जो है स्थापित किया गया है। और ये जमीन से कितना है? 10 फीट नीचे रखा गया, क्योंकि भूमिगत है, पहला ट्रांसफार्मर है, जमीन से 10 फीट नीचे रखा गया है। इसकी खासियत क्या है कि परियोजना पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथों को जो है सुरक्षित बनाने की पहल की भी घोषणा करता है। किसके लिए? पैदल यात्रियों के लिए, पैदल यात्रियों के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट। बच्चों को एआई सीखने में मदद करने के लिए सरकार ने एडोब के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने के लिए किसके साथ किया है? एडोब के साथ समझौता किया गया है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर एडोब को देखते हैं क्या है यह। एडोब जो एडोब एक्सप्रेस आधारित एक पाठ्यक्रम है जिसका उपयोग करके 2027 तक लगभग 20 मिलियन छात्र, और अगर शिक्षक की बात की जाए, टीचर्स की बात की जाए तो 5 लाख है को रचनात्मक और डिजिटल साक्षरता में क्या होगा? प्रशिक्षण और प्रमाणन मिलेगा। किसके द्वारा? एडोब एक्सप्रेस आधारित पाठ्यक्रम का उपयोग करके। एडोब है क्या? तो यह क्या है? एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? सैन जोस कैलिफोर्निया में स्थित है। फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब एक्रोबेट रीडर एडोब के कुछ प्रसिद्ध क्या है? टूल्स हैं। और इसका कौन है इसके सीईओ? शांतनु नारायण जो है इसके सीईओ है। शांतनु नारायण इसके सीईओ हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। महाराष्ट्र सरकार ने 837 करोड़ की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है। तो किसके द्वारा दिया गया है? यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कितना है? 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा। और महाराष्ट्र के अगर बोला जाए वहां के सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र का सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। नागरिक साइबर अपराध के खिलाफ मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और कितना इस पे इन्वेस्ट किया जा रहा है? 837 करोड़। 837 करोड़। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय यानी बड़ोदरा और एयरबस के बीच में समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। किसके किसके बीच में है? भारतीय रेलवे का कौन सा है? गति शक्ति विश्वविद्यालय। कहाँ पर ये? बड़ोदरा में है। और एयरबस के बीच। अब इसके थोड़ी डिटेल जानकारी लेते हैं। एयरबस और टाटा ये दोनों जो हैं बड़ोदरा बड़ोदरा का है गुजरात में, इन्होंने C295 विमान के डिजाइन हो या नवाचार में निर्माण हो या विकास के लिए इन्होंने क्या किया है? एक साझेदारी की घोषणा की है। किसने? एयरबस और टाटा ने। कहां पर? बड़ोदरा गुजरात में। कितने? C295 विमान, ये ध्यान रखेगा। और एयरबस जो है दुनिया में जितने भी आपकी वाणिज्यिक विमानों का सबसे बड़ा यह निर्माता भी है, और हेलीकॉप्टर हो, रक्षा हो और अंतरिक्ष उपकरण का एक प्रमुख यह निर्माता है। क्लियर? नाउ किसका है? विमानों के साथ साथ, विमानों को तो सबसे बड़ा निर्माता है, उसके बाद भी यह हेलीकॉप्टर, रक्षा और अंतरिक्ष उपकरण का भी ये प्रमुख निर्माता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा, यह क्या है? 2022 में इसकी स्थापना की गई थी। संसद के एक अधिनियम से स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना संपूर्ण परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों के लिए, संपूर्ण क्या है? परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम श्रेणी की जनशक्ति और प्रतिभा पैदा करने के लिए तैयार की गई थी। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय रेल मंत्रालय, भारत सरकार और रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री के द्वारा प्रायोजित है। श्री अश्वनी वैष्णव क्या है? इसके प्रमुख है। अश्वनी वैष्णव, इसको ध्यान रखना है कि कौन है इसके प्रमुख? अश्वनी वैष्णव, ये ध्यान रखिएगा। अश्वनी वैष्णव इसके प्रमुख है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट
2023 को मुंबई में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ने संबोधित किया है। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। संबोधित किसने किया है? तो वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव के द्वारा इसको संबोधित किया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। केंद्र सरकार विभिन्न सरकारी योजनाओं को क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए फिनटेक का बेहतर उपयोग करने का यह प्रयास कर रही है। किसके द्वारा किया जा रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा। और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है 2023 का आयोजन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा किया गया है? थोड़ा देखिएगा, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल ऑफ फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल के द्वारा किया गया है। इसमें इसके तहत क्या क्या शामिल है? तो जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल। ये क्या है? जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल त्रिमूर्ति भारत के परिवर्तित और अच्छी तरह से विकसित डिजिटल परिदृश्य का क्या है? यह मुख्य प्रवर्तक है। इसके अलावा जनधन योजना के कितने हैं? 50 करोड़ से अधिक। ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे सवाल जो बन सकता है वो है कि फिनटेक को लेकर इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बन सकता है, जैसे जैम हो गया, तो जैम में क्या क्या है? जनधन है, आधार है और आपका मोबाइल है, ये शामिल हो गया। जनधन के तहत अगर बात की जाए, क्योंकि आपके पास ये डाटा है कि इंफॉर्मेशन है, तो हो सकता है किसी एग्जाम पूछ लो, ध्यान रखें कि जनधन के तहत आपके करीब 50 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। और इस खाता धारकों के द्वारा कितना है? 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक जो है आपके जमा किए गए हैं। कितना है? 2 लाख करोड़ से अधिक। अगर बात की जाए आधार में क्या देखा जाएगा, आधार का आंकड़ा देखा जा रहा है तो कितना है? 1.35 बिलियन आधार जो है पहचान जो है जारी की है। उसके अलावा बैंकिंग को दूर दराज, दुर्गम और आदिवासी इलाकों तक पहुंचाने में फिनटेक काफी उपयोगी साबित हो रहा है। फिनटेक का काम क्या? एक्चुअली जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां गरीब लोग हैं, वहां उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, वहां तक क्या कर रही है, इसकी एक योजना है कि फिनटेक को बेहतर तरीके से वहां पे पहुंचाया जाए ताकि लोगों को अधिक से अधिक मदद मिल सके। फिनटेक काफी उपयोगी साबित। माइक्रो एटीएम जैसी पहल भी क्या है? इसका उदाहरण है। फिनटेक वर्ष में 2 बार किसान सम्मान निधि की राशि जो है बीटी के माध्यम से किसानों के खातों में भेजने में भी मददगार साबित हो रहा है। किसके द्वारा भेजा रहा है? फिनटेक के द्वारा। फिनटेक ने पीएम मुद्रा योजना से भी कितने करोड़? 43 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाया है। तो ये आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है कि फिनटेक के द्वारा क्या क्या, जैसे कोई भी मेंस का राइटिंग कर रहा हो तो वहाँ पे ये आंकड़ा यूज कर सकते हैं कि फिनटेक के द्वारा क्या क्या लाभ हुए हैं। तो 43 करोड़ लोगों को भी इसने क्या किया है? फायदा पहुंचाया है। जनधन में अगर देखेंगे 50 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। या इसके द्वारा आप बोल सकते हैं कि इतने आधार की पहचान की गई है। तो इस तरह से फिनटेक, हाँ, जो आपके मेन है बैंकिंग को दूर दराज, दुर्गम और आदिवासी इलाकों को पहुंचाने में फिनटेक ने काफी उपयोगी साबित हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 सितंबर को। यानी 1 से लेकर, मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी कि 1 से लेकर के 8 अगस्त तक क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह। और 1 से लेकर के 7 यानी 1 to 7 सितंबर क्या मनाया जाता है? यह आपका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 1 से लेकर के 8 सितंबर तक क्या मनाया जाता है? आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है। और 8 सितंबर को आपका राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या है? संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों के लिए नींव का निर्माण करना। 26 अक्टूबर 1966 को, कब? 26 अक्टूबर 1966 यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। कब किया गया था? 26 अक्टूबर को इसने घोषित किया था। 1967 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है यह मनाया गया था 1967 में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका मालिनी राजूरकर का क्या हो गया है? निधन हो गया है। इनका निधन हो गया है। जस्ट मिनट, यहाँ पे वर्ड मेंशन नहीं है, मैं लिख दे रही हूँ। राजूरकर का निधन हो गया है। राजूरकर, चलिए इनके थोड़ा देख लेते हैं। यह ग्वालियर घराने की क्या है? ग्वालियर घराने की प्रतिपादक और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित थी। ग्वालियर घराने की। ग्वालियर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने ख्याल घरानों में से एक है और इसका विकास जो है मुगल साम्राज्य के समय हुआ था। शुरुआती गुरुओं में नाथन खान, नाथन पीर बख्श और उनके पोतों हद्दू, हस्सू और नथु खान थे। अकबर के दरबार में भी जो प्रसिद्ध गायक तानसेन है वो भी कहाँ से थे? ग्वालियर से थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
8 सितंबर को सरयू में अयोध्या जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है। कहां पर? अयोध्या में शुरू किया गया है जटायु क्रूज सेवा को शुरुआत की गई है। और यह क्रूज सेवा कहां से है? गुप्तार घाट से नया घाट तक। कहां से कहां तक है यह? गुप्तार घाट से नया घाट। इसको ध्यान दीजिएगा, यह गुप्तार घाट से नया घाट है, नया घाट तक चलेगी। क्रूज पर सवार यात्रियों को अयोध्या के प्राचीन मंदिरों और घाटों की जो है झलक मिलेगी। इसके अलावा इसमें 70 से लेकर के 100 यात्रियों तक को बैठाया जा सकता है। कितने हैं? 70 से लेकर के 100 यात्री तक को। नेक्स्ट है, चलिए कुछ रिविजन पॉइंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है आज के जो न्यूज़ थे वो फिनिश हो गए। इन्फॉर्मेशन जो रिविजन से देखते हैं। राष्ट्रपति के G20 निमंत्रण में भारत ने किसकी जगह ली है? भारत ने क्या किया है? इंडिया की जगह ली है। उनको कैसे बोल के? भारत शब्द से सब बोला गया, जो प्रस्ताव जो भेजा गया था उसमें भारत शब्द का मेंशन था। नेस्कॉम ने राजेश नाम्बियार को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। मुंबई में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा पहले राष्ट्रीय KCC सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। यानी अब तक क्या होता था, जो ये जो KCC थी, या जो बोला जाए कि अगर या इस प्रकार बोल सकते हैं कि यह केवल क्या था? किसानों तक सीमित था KCC। लेकिन अब किसान क्रेडिट कार्ड, KCC का मतलब किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, ये केवल किसानों तक था। लेकिन अब ये क्या करेगा? जो मछुआरे हो गए या इनके अलावा बोल सकते हैं जो आपके डेयरी किसान हो गए, उनको भी यह मदद पहुंचाएगा। CM शिवराज सिंह चौहान ने सितंबर में क्या किया है? MP के सांची में देश की पहला सोलर सिटी का उद्घाटन किया है। सितंबर में क्या किया गया है? MP यहाँ पे थोड़ा सा ने क्या किया है? MP के सांची में देश की मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली सोलर सिटी का उद्घाटन MP के सांची में किया गया है। नाउ नेक्स्ट है PM मोदी। चलिए ये तो फिर रिपीट हो गई है फर्स्ट लाइन। ना, PM मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और कौन सा 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में ये भाग लेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वां आसियान है ये। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची बोल सकते हैं नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई। कहां पर? G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर, यानी इसका कहां पर हो रहा है? इस बार न्यू दिल्ली, भारत के न्यू दिल्ली में हो रहा है। तो वहां पर जहां जिस स्थल पर हो रहा है, यानी भारत मंडपम में कितनी है? नटराज की जो है प्रतिमा स्थापित की गई है और दुनिया की सबसे ऊंची नटराज है। नटराज का संबंध आप बोल सकते हैं कि नृत्य करती हुई शिव की मुद्रा से है। ठीक है, शिव की जो मुद्रा नृत्य करती हुई उसी से इसका संबंध है। असम सरकार ने बहुविवाह विरोधी कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत का पहला UPI पोर्टल को लॉन्च किया है, हिताची के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में राजघाट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसरो वैज्ञानिक और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय इसके काउंटडाउन को आवाज देने वाली कौन थी जिनका निधन हो गया है? तो एन बलाराम थी। काउंटडाउन यानी 3, 2, 1 जिनके नहीं तो जो उल्टा काउंटडाउन जो करते हैं उनको बोला जा रहा है, तो उनके निधन हो गया है। क्या नाम था इनका? एन बलाराम थी। किसने 132वां डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो मोहन बागान ने जीता है। मोहन बागान सुपर जॉइंट ने। कौन सा 132वां डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। किसने अपना नया इनोवेशन कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? पेटीएम ने। नेक्स्ट है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? MP में, और MP के सांची में पहला सोलर सिटी, इसको ध्यान रखिएगा। किसने इटालियन ग्रांड पिक्स 2023 का खिताब जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। किसने राष्ट्रीय डायबेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने डायबेटोलॉजिस्ट पुरस्कार। किसको गुयाना देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? अमित एस तलंग। किसने अपना नया इनोवेशन कार्ड, चलिए ये तो रिपीट हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह UP राज्य में किस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? S20 सम्मेलन का। मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में। मत्स्य पालन के लिए आपको अभी बताया है। किसने 132वां डूरंड कप, चलिए रिपीट है, भारतीय सूचना सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? मनीष देसाई ने। किस तमिल अभिनेता और हास्य कलाकार का 66 इयर्स की आयु में निधन हो गया है? RS शिवाजी। अब आते हैं आज के MCQs पर। आज का फर्स्ट MCQ क्या है? नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह हर साल 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? क्या बोला गया है? 7 सितंबर को। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का विषय क्या है? स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक और दो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। 7 सितंबर को मनाया जाता है, 7 सितंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है स्वच्छ हवा का, और इसका थीम क्या है? स्वच्छ वायु के लिए एक साथ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में किस देश की टीम ने कांस्य पदक जीता है? भारत, चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? किसने जीता है? भारत ने जीता है, भारत ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के पहले रैपिड रेस्पॉन्स डिजास्टर अस्पताल का अनावरण किया गया। इस अस्पताल का नाम क्या है? आयुष्मान भारत, आरोग्य मैत्री, स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य रथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरोग्य मैत्री। और यह 8 मिनट में चालू होने वाला अस्पताल है, 8 मिनट में, और इसमें आईसीयू तक की सुविधा है। एक्चुअली दूर दराज के जो एरिया है या ऐसे एरिया जहां पर सेवा की पहुंच बहुत कम है, यह उन क्षेत्रों के लिए, क्योंकि बोला क्या गया है? रैपिड रेस्पॉन्स डिजास्टर अस्पताल का अनावरण, क्या? आरोग्य मैत्री। नाम क्या दिया गया? आरोग्य मैत्री। और यह कहाँ किया गया है? यह कहाँ किया गया है? यह तो जरूरतमंद लोगों के लिए है, या जरूरतमंद लोगों के लिए है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के अपनी तरह के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? कोची, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो कहाँ किया गया है? यह बेंगलुरु में किया गया है, बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? सितंबर 2023 में भारत सरकार ने बच्चों को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? गूगल, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट, एचपी। तो किसके साथ किया गया है? या एडोब के साथ किया है, एडोब के साथ। नाउ कम टू द नेक्स्ट। वानुअतु के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस्माइल कलास्का, फार्म चेन मेन, सातो किलमन, हुन मैनेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातो किलमन, सातो किलमन। ये वानुअतु, अगर ये बोला जाए कि ये कहाँ स्थित है, वानुअतु कहाँ है, तो ये मलेशियाई का एक द्वीप देश है। मलेशिया का क्या है? यह एक द्वीप देश है, जो कि आपका बोला जाए तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है यह? प्रशांत महासागर के, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ओके, दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। और क्या है ये? मलेशिया वहाँ का एक, बोला जाए तो यह एक द्वीपीय देश है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल ये जान लें कि इसकी मुद्रा को अगर देख लेते हैं, इसकी मुद्रा क्या है? वतु, वतु इसकी मुद्रा है। और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट विला, पोर्ट विला इसकी राजधानी है। ये इसकी राजधानी है, राजधानी पोर्ट विला हो गई। वतु इसकी क्या हो गई? वतु इसकी मुद्रा है, वतु। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने राज्य में बढ़ते साइबर अपराध के कारण 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है? एमपी सरकार, महाराष्ट्र सरकार, यूपी सरकार, कर्नाटका सरकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र सरकार, एकनाथ शिंदे के द्वारा किया गया। क्या किया गया? 837 करोड़ रुपए का साइबर सुरक्षा, यानी आपके फोन में या मोबाइल में जो ऐप डाउनलोड होगा उसके माध्यम से केवल आप कॉल करके भी साइबर सुरक्षा आपको मिल पाएगी। ओके, नेक्स्ट है। जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी द्वारा की गई घोषणाएं और प्रस्तावों के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। उन्होंने भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 10 सूत्री प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने दिल्ली, तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत फंड की घोषणा की। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल एक और दो, केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी होगा, केवल 2 और 3। क्यों होगा? क्योंकि बोला गया है भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 10 सूत्री प्रस्ताव, और 10 नहीं है, ये कितना है? 12 सूत्री प्रस्ताव है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यह 12 सूत्री प्रस्ताव पेश किए गए हैं। दिल्ली, तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा बिल्कुल सही है, और डिजिटल भविष्य के लिए भारत आसियान फंड की घोषणा ये भी सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? 8 सितंबर को सरयू में अयोध्या जटायु क्रूज सेवा शुरू हुई। सही है। क्रूज सेवा गुप्ता घाट से नया घाट तक चलेगी।
क्रूज पर एक बार में लगभग 50 से 60 यात्रियों को बिठाया जा सकता है। पूछा है कौन सा सही है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। क्रूज से भाई ये भी सही है। क्रूज पर एक बार में 50 से 60 नहीं है, कितने हैं? 7200 यात्रियों को इसमें क्या किया है, बैठाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी ए इज योर राइट आंसर, ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली ऑपरेशनल टेक्निकल परमाणु हमला पनडुब्बी यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो क्या हो जाएगा? यह उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। और उत्तर कोरिया के कौन है सर्वोच्च नेता? किम उंग मिन, उत्तर कोरिया के। ना इसकी राजधानी किसके साथ लगती है, किस किस देशों के साथ ये टच करती है उत्तर कोरिया? तो चाइना हो गया, रशिया हो गया और आपका दक्षिण कोरिया हो गया। नाउ अब तो आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन थे, न्यूज़ थे, वो हमने देखे हैं, वॉलेंट फैक्ट्स देखा एंड एट द हम लोग एमसीक्यूज किए हैं। इसके अलावा कोई अगर आपको डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।